अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल रेसिपीज़ इन माय किचन। आज मैं बनाने वाली हूँ भिंडी दो प्याज़ा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती है। तो चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 250 ग्राम भिंडी को मैंने धो करके अच्छे से इसका पानी पोंछ लिया है। और ये दो प्याज लिए हैं। प्याज इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पड़ेगी। और इस भिंडी को हम 1 इंच के टुकड़े में काट लेंगे इस तरह से। इसी तरह हम सभी भिंडी को 1 इंच टुकड़े में काट लेंगे, थोड़ा मोटा ही काटना है इसे। और एक प्याज को हमने थोड़ा मोटा मोटा काटना है। इस तरह से हम पीछे से इसका निकाल देंगे येलो वाला पार्ट, तो ये बिल्कुल अलग अलग हो जाएगा। इस तरह से हमने मोटा मोटा काट लिया है। दूसरी प्याज को हम इसको बारीक काटेंगे। ये देखिए मैंने इसको बारीक काट लिया है। ये 2 लाल मिर्च है, इसको मैंने 20 से काट लिया है। आप इसकी जगह सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। 1 मीडियम साइज़ के टमाटर को मैंने ग्रेट कर लिया है। 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। ये थोड़े सूखे मसाले हैं। आधा चम्मच जीरा पाउडर है। 1 चम्मच धनिया पाउडर है। आधा चम्मच हल्दी पाउडर है। और ये लाल मिर्च पाउडर है 1 छोटा चम्मच। और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर है। नमक है। ये थोड़ा सा गरम मसाला आधा चम्मच है। दूसरी तरफ हम कढ़ाई चढ़ा देंगे। थोड़ा सा तेल डाल दिया हमने। अब हम इसमें ये भिंडी कटी हुई डाल देंगे। इसे फ्राई करेंगे 5 मिनट के करीब। ये 5 मिनट के लिए हमने इसे फ्राई कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसी कढ़ाई में हम थोड़ा सा और तेल डालेंगे। और इसी कढ़ाई में हम प्याज भी हल्की सी फ्राई करेंगे। सिर्फ इसका कलर चेंज करना है। ये प्याज को हमने डाल करके थोड़ा सा इसे कलर चेंज होने तक हम इसे पकाएंगे, फ्राई नहीं करेंगे इसे। ये इस तरह से हमने थोड़ा सा, ये देखिए कलर चेंज होने के बाद इसे हम उसी प्लेट में निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम तेल डाल देंगे इस कढ़ाई में। 2 टेबल स्पून के करीब हमने तेल डाल दिया है इसमें। और इसे हम गरम होने देंगे। तेल हमारा गरम हो चुका था। इसमें हमने प्याज कटी हुई डाल दिया है बारीक। और इसे हम फ्राई कर लेंगे। ये प्याज हमारी फ्राई हो चुकी है। तो अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। पेस्ट डालने के बाद हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें ये सूखा मसाला डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल दिया है हमने। और इसे हम चला लेंगे। थोड़ी देर के लिए हम भूनेंगे इसे। पानी हमने इसलिए डाला था क्योंकि ये मसाला जले ना हमारा, और मसाला अच्छे से भून जाएगा। 2-3 मिनट के लिए हमने मसाला भूनने के बाद ये टमाटर का पेस्ट डाल दिया है। और इसे अच्छे से मिक्स करके हम ढक्कन लगा करके पका लेंगे इसे। ये देखिए इसे हमने ढक करके 5 मिनट के लिए पकाया था। और ये ग्रेवी हमारी मसाला बन चुका है। अब हम इसमें ये मिर्च डाल देंगे, लाल मिर्च। और ये सब्जियां डाल देंगे, प्याज और भिंडी फ्राई किए हुए। इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें ये गरम मसाला पाउडर भी डाल देंगे। इसे भी हम अच्छे से मिक्स करेंगे। 10 मिनट के लिए पका लेंगे ढक करके। और 10 मिनट के बाद हमने ये खोल करके चेक कर लिया है। आप इसमें अगर ज़रूरत पड़े तो आप पानी भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। ये 10 मिनट के बाद हमने चेक कर लिया है। और अब हम इसे सर्व कर लेंगे एक सर्विंग बाउल में। आप इसे रोटी, पूड़ी, पराठे या चावल के साथ खा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।